भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 कर्मणो हि बोद्धव्यन बोद्धव्यंच विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यन। ये समझना कठिन है कि कौन सा कर्म फल देगा, कौन सा नहीं देगा और कब देगा, क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म है। विस्तृत व्याख्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। कर्म का फल तुरंत नहीं, सही समय पे मिलता है। ये ठीक वैसा ही जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष तुरंत नहीं उगता, उसे बढ़ने में समय लगता है। इसीलिए हमें अक्सर लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है या बुरे लोगों के साथ अच्छा चल रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कभी कभी अच्छे व्यक्ति के वर्तमान दुख उसके पूर्व जन्म के धुरे कर्मों का फल होते हैं, वहीं बुरे व्यक्ति का वर्तमान सुख उसके पूर्व अच्छे कर्मों का शेष फल हो सकता है। गीता कहती है, कर्मों का हिसाब सटीक है, बस हमारा दृष्टिकोण सीमित है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उदाहरण से समझे, एक किसान जब बीज बोता है तो वो तुरंत फल नहीं पाता, पर समय आने पर फसल अवश्य मिलती है। वैसे ही कर्म का फल तुरंत विलंब से या अगले जन्म में मिल सकता है, पर मिलता जरूर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान कहता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर टाइम का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ते हैं। धीरे धीरे ये आपके स्वास्थ्य, संबंधों और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। वहीं अगर आप सत्कर्म करते हैं तो सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हार्मोन आपके भीतर प्रसन्नता और स्थिरता लाते हैं। ये विज्ञान का तरीका है ये बताने का कि अच्छाई का फल देर से ही सही, पर निश्चित रूप से मिलता है। संक्षेप में, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छाई कभी हारती नहीं, बस परीक्षा लेती है। ईश्वर न्याय करता है, बस समय उसका अपना होता है। समाप्ति पंक्ति कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता।